पर वही बंदा था। परमवीर कहता है ये तो वही बंदा है। तो फिर हमने कहा नहीं चाहिए भाई हमको, हम पैदल चल लिए, अब तो 1.5 किलोमीटर बचा है। तो कहता यू चीप बेगर्स, ऐसे बोल के चला गया। फिर उस साइड चला गया और फिर वापस मोड़ के लाया, वहाँ से भी चिल्ली मार रहा है। तो परमवीर ने भी गाली बोल दी, हम भी क्या कम है, बोल दी, बहुत सारी गालियाँ बोल दिया, वीडियो में तो नहीं दिखा सकते। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज हम जा रहे हैं जमाइका से बहामास। तो एक ही दिन थे बस जमाइका में, क्योंकि ये कंट्रियाँ भाई सारी सेम लगती है मेरे को बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें घूमने में भी, बस अपना पूरा करने आए थे। और ठीक है, एक दिन बहुत है। बहामास रुकेंगे हम 2 दिन, क्योंकि फ़्लाइट ही नहीं मिल रही थी वरना हमको कहीं आगे की, मतलब 2 दिन से पहले। चलते हैं बहामास। तो भाई ये पहुंच गए किंगस्टन के, थैंक यू, ओके किंगस्टन के एयरपोर्ट पे, जिसका नाम है नॉर्मन मैंडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ से लेते हैं बोर्डिंग पास। बहामास जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए, और अगर आपके शेंगन यूके यूएस वगैरह है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। और मैंने सुना है कि काफ़ी दिक्कत करते हैं, क्योंकि बहामास जो यूएसए का चेला है, तो यूएसए वीज़ा वालों को दिक्कत नहीं करेंगे, पर मे भी शेंगन वीज़ा वालों को दिक्कत करें। जाके अब देखते हैं। 1.25 घंटा है काउंटर बंद होने में, और 2 घंटे 15 मिनट हैं फ्लाइट उड़ने में। तो भाई जिस एयरलाइन से हम कल आए थे जमाइका, उसी से वापस जा रहे हैं। और जमाइका का झंडा दिखाना तो भूल ही गया यार मैं, पर यहाँ लगे हुए हैं। ये है जमाइका का फ्लैग, रेड नहीं, येलो, ग्रीन और ब्लैक। तो भाई मिल गया बोर्डिंग पास, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बस ये पूछा कि बहामास में रहते हो, मैंने कहा नहीं। काम करने जा रहे हो, मैंने कहा नहीं, टूरिस्ट हैं हम। तो कहते बहामास से बाहर की फ़्लाइट दिखा दो। हमने दिखा दी हमारी अगली कंट्री की फ़्लाइट। कहते ओके, लो पकड़ो चेक अपना बोर्डिंग पास और निकलो। आगे जमाइका के एयरपोर्ट पर काफ़ी सारी सोवेनियर शॉप है। हमने इससे भी लिया और इससे भी लिया। मैंने उससे लिया 280 जमाइकन का, मतलब $1.5 का मैग्नेट, सोच लो, काफ़ी सस्ता मिल गया मेरे को तो। परमवीर ने तो 3 ले लिए भाई, इसको पता नहीं क्या ही करेगा इतने मैग्नेटों का। चलो ठीक है, ले लिया तो ले लिया। आगे भी काफ़ी सारी दुकानें हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ये वाली सस्ती होंगी, पर कोई नहीं, उतना ही सा रेट होगा। इसे एयरपोर्ट है यार, काफ़ी सारी दुकानें हैं, खाने पीने का है, और अभी तक गेट पे पहुँचे भी नहीं हम। तो बहामास का क्या है यार, वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा अब हमको। अब मेरे को नहीं पता कितने $1 का मिलता है। और अगर आप चाहो, अगर आपके पास मतलब यूएस यूके वगैरह वीज़ा नहीं है, तो आप एक ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो बहामास आने के लिए। पर मोस्ट ऑफ द चांसेस आप ये मान के चलो कि या तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, या फिर वो रिजेक्ट ही कर देंगे आपका वीज़ा, क्योंकि उनको पता है बहामास कोई आ रहा है यूएसए से, मतलब यूएसए से बॉर्डर से ना बहामास मुश्किल से 50 या 100 किलोमीटर होगा। तो मतलब लोग सोचेंगे कि भाई डोंकी मारने आ रहा है, तो रिजेक्ट ही कर देंगे। मत ही करना वो तो अप्लाई। वो है शायद $100 का सिंगल एंट्री, $110 का मल्टीपल एंट्री, ई वीज़ा जो है। मैंने भी पहले सोचा था, पर मैंने फिर प्लान ड्रॉप कर दिया कि मैं नहीं करूँगा वो अप्लाई। मैंने कहा जब शेंगन मेरे को थोड़ा जब लंबे अवधि का मिलेगा तब चला जाऊँगा, लंबे समय का। तो भाई तो अब मेरे को शेंगन वालों ने दिया 105 दिन का वीज़ा, और मेरे पास अभी भी बचे हैं 2 महीने उस वीज़ा में से। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, अपना बहामास भी हो जाएगा। अब जाके देखना ये होगा कि हमको ऑन अराइवल वीज़ा कितने रुपए का मिलता है, कितने $1 का मिलता है। ये रही क्रिस गेल की फ़ोटो, वैसी पहचान गया मैं। नहीं, हाँ है तो क्रिस गेल यार, है ना, क्रिस गेल है ना। और क्या, ये क्रिस गेल, ये शेली एंड फ्रेजर, और मेरे को कोई भी नहीं जानता मैं किसी को। देखो रनिंग ट्रैक बना रखा है एयरपोर्ट के ऊपर, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। और ये मेरे को लग रहा है 50-1 मीटर का होगा। ये तीनों कलर्स जमाइका के झंडे के कलर हैं, और ऊपर भी जमाइका का झंडा। तो मतलब इतना क्रेज़ है यहाँ पे भागने का यार कि क्या ही बताए। यहाँ पे मतलब शुरू से ही बच्चों की प्रैक्टिस वगैरह शुरू हो जाती है कि भाई तुमको बड़ा होके रनर बनना है। ये तो पट्टी होगी 50 मीटर की लग रही थी मेरे को, 50 मीटर की होगी।
तो इससे आप जान सकते हो। और जमाइका का था 60th इंडिपेंडेंस डे, जो कि 1962 में आज़ाद हुआ था ये ब्रिटिश से। अब चलते हैं अपनी गेट्स की तरफ। अजीब एयरपोर्ट है, कोई बैठने की जगह ही नहीं है। पूरे में 2-4 सीट लगा रखी हैं। ये रही अपनी फ़्लाइट, नसाउ कैरिबियन एयरलाइंस, नसाउ कैपिटल है बहामास की। पर कोई सेंस है इस चीज़ की भाई? मैं तो ज़मीन पे बैठा हूँ भाई, देखो। परमवीर वहाँ पे चेयरों पे बैठा है, काफ़ी पीछे। भाई कुछ फ़ायदा नहीं है ग्रुप में बोर्डिंग कराने का। इतनी स्लो मैंने बोर्डिंग कभी भी नहीं देखी। और मतलब ग्रुप में बुलाते हैं, ग्रुप 1 आओ, 2 आओ, 3 आओ, कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। इनको छोड़ देनी चाहिए। पूरे मैंने अमेरिका में यही देखा है, मतलब कैरिबियन में ग्रुप में बोर्डिंग कराते हैं, इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ये एयरपोर्ट है भाई जमाइका का। और कल यही वाली एयर होस्टेस थी, मतलब जितनी भी अभी आज काम कर रहे हैं ना, कल लैंड हुआ होगा इनकी छुट्टी, फिर कल और आज फिर आ गई काम करने। तो भाई ये हो गए लैंड बहामास के एयरपोर्ट पे। अब होएगा तांडव, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल हमको लेना है, हमको पूरा हरास किया जाएगा। पक्की बात है, देख लेना। यहाँ तो होएगा ही, मेरे को लग रहा है हरास है। वहाँ नहीं गया था एंटीगुआ में, यहाँ तो होएगा। तो भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके फॉर्म पे भी ऐसे लिखा है आप कहाँ के रहने वाले हो। ऑप्शन 4 है बस, USA, UK, कनाडा और बहामास। मतलब UK कनाडा लिखने का क्या मतलब है भाई? तो चलो अमेरिका का भी क्या ही मतलब है, बहामास लिखो या अदर, तो मतलब वही है, चेला है ये, US के चेले हैं। इनकी अपनी करेंसी है, पर US डॉलर के इक्वल कर दी अपनी करेंसी, इन्होंने पैक कर दी, ठीक है। उसके ऊपर इन्होंने क्या करा कि ऐसा भी नहीं कि अपनी करेंसी यूज़ करते हैं, सब जगह आपको US डॉलर मिलेंगे। और जैसे टूरिस्ट जगह होगी ना, वहाँ पे उन लोगों को कह रखा है कि तुमको US डॉलर रखने अपने पास, ताकि अमेरिकन जो टूरिस्ट आए ना उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनके जब खुले दोगे वो US डॉलर में ही दे देना। तो इतना इन्फ्लुएंस है USA का यहाँ पे। तो अब देख लो, एक तरह से मतलब ये मान लो मैं US से एंटर कर रहा हूँ भाई। इमिग्रेशन हो गई, पर सबसे बढ़िया बात क्या थी, वीज़ा ऑन अराइवल तो लिखा था भाई ऑनलाइन, और उनकी साइट पे भी यही लिखा है, पर ये लोग कहते हैं बस स्टैंप मार के दे दिया हमारा पासपोर्ट। खैर क्वेश्चनिंग तो बहुत ज़्यादा हुई भाई, इंडिया की टिकट दिखाओ, ये दिखाओ, 3-4 लोग आ गए, तो मतलब क्वेश्चनिंग तो हुई। पर आखिरी में मेरे को शेंगन वीज़ा पे एंट्री मिल गई, इसको US वीज़ा पे एंट्री मिल गई। हमने को अपना YouTube दिखाना पड़ा, तो बेनिफिट तो था देखो इस चीज़ का कि YouTube हम दिखा देते हैं, हमको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। पर भाई हमारे अलावा ना किसी को भी नहीं रोका। तो भाई इमिग्रेशन पे तो टाइम लगा ही लगा बहुत सारा, पर कस्टम्स पे क्या था कि जमाइका से आने वाली फ़्लाइट का ना अलग से चेकिंग चल रही थी, मतलब जितने भी पैसेंजर थे। तो परमवीर तो अभी भी अंदर ही है, वो अभी तक बाहर ही नहीं आया। तो बहामास में भाई निकलवा लेते हैं थोड़े डॉलर। तो एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज का पूछता हूँ मैं, अगर यहाँ पे कुछ हो तो। भाई यहाँ के जो ATM है ना, वो US डॉलर बहामास डॉलर दोनों देते हैं। और भाई फ़ायदा है बहामास US डॉलर निकलवाने में। वैसे मैं दिखा दूंगा आपको, बहामास के डॉलर भी ना US डॉलर निकलवा लेते हैं, और 500 निकलवा लेते हैं डायरेक्ट। हाँ ठीक है, $5 मैंने कर दी है, $505 कट जाएंगे और 500 निकल जाएंगे अपने सीधे सीधे। ये आ गया अपना कार्ड, $500 दे दे भाई, करारे नोट। ओ भाई साहब, बिल्कुल जैसे गड्डी में से भाई, ये तो मतलब सीरियल वाइज दे दिए इसने, देखो भाई। हमारा होटल मात्र एयरपोर्ट से है 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर, ठीक है। ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ तो 2.3 किलोमीटर जो गूगल दिखा रहा है भाई। वहाँ तक आपको अगर जाना है पूरे बहामास में, हमने टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन में पूछ लिया, कहते पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा टैक्सी चल 2 किलोमीटर कितने ले लेगी? मैंने कहा दे देंगे भाई $10 2 किलोमीटर के। पर उन्होंने हमको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वालों ने पर्चा पकड़ाया कि
कि सबसे सस्ती टैक्सी, आप इस पर्चे में देख सकते हो, सबसे सस्ती टैक्सी जो हाईलाइट कर रखी है, उससे सस्ती कोई है नहीं, $24 की है। मतलब यहाँ तक आपको जाना है तो $24 देने पड़ेंगे, और इनका बहामीज डॉलर इज इक्वल टू US डॉलर है, 1 to 1 है, ठीक है। और $1 एयरपोर्ट फीस 5 मिनट मिलेगी। की ड्राइव है सिर्फ, हाँ 5 मिनट की ड्राइव के 2100 रुपये इंडिया के। क्या करे बताओ, चलो चलते हैं। और भाई हमको अगर खाने जाना पड़ेगा कहीं पे तो खाने से ज़्यादा तो हम टैक्सी के दे देंगे। पास में कोई सुपर मार्केट ही नहीं हो रही इस जगह इधर अपन रुक रहे हैं। सही बता दो, मैंने पढ़ दिया ना। क्या करें बताओ। अगर हम शहर के अंदर जाके रुकते तो भाई वहाँ पे होटल हैं 300-400। आप कहोगे आए क्यों भाई, तभी तो 2 दिनों के लिए आए हैं, हम पागल थोड़ी ना है। स्कैम करके इनके साथ। चलो चलते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। $200 मैंने निकलवा लिए कि आगे काम आ जाएंगे, $300 परमवीर ने निकलवा लिए कि आगे काम आ जाएंगे, क्योंकि $5 फीस लगनी थी 500 तक। तो हमने कहा $5 फीस देनी है तो 500 निकलवाते हैं डायरेक्ट। और भाई हमारे पास ना $150 वर्थ ऑफ करेंसी में वहाँ की करेंसी बची है, ईस्ट कैरिबियन डॉलर, 400 ईस्ट कैरिबियन डॉलर बचे हैं हमारे पास, जो कि $150 है। हालांकि हमारे दिमाग में तो खर्च हो चुके हैं वो, क्योंकि हमको खर्च करने ही थे वो, हमको इमिग्रेशन पे देने ही थे एक तरह से, पर लिए नहीं, कराएंगे कहीं एक्सचेंज, कहीं तो हो जाएंगे। पेंडीज यहाँ पे एक बर्गर की चेन है, उस पर मैंने मंगा लिया भाई ग्रिल्ड चिकन बर्गर 2, $7 का है भाई, सोचो। और एक ये चिली एंड चीज़ बेक्ड पोटैटो। और उन्होंने खुले, मतलब मैंने $50 का नोट दिया तो $30 तो ऐसे दे दिए, और 2 एक बहामास के दे दिए। ये ऐसे नोट है इनके, प्लास्टिक नहीं है तो। ये था वो बेक्ड पोटैटो, ये बहुत ही भारी है भाई, ये $5 का है। और परमवीर का बेचारे का देखो छोटा सा बर्गर आया है, वो है $7 का। भाई कल रात को शायद परमवीर का ना पेट खराब हो गया था, मैं तो जल्दी सो गया, शायद इसका पेट खराब हो गया था, पता नहीं नान खाने से या किससे। दाल से तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि दाल तो मैंने भी खाई सुबह, मेरा तो पेट ठीक है, तो नान खाने से ही हुआ होगा। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कह रहा भाई मेरा मन तो चलने का है। मैंने कहा ठीक है भाई चल लूँगा मैं भी, अब क्या कर सकते हैं, 2.5 किलोमीटर है, जाना ही पड़ेगा चल के, वरना टैक्सी है $25 की पड़ेगी। तो कह रहा मेरा मन तो है चलने का, पर मेरे को दस्त आ गए तो बीच में। मैंने कहा चल लेते हैं, देख ले क्या करना, टैक्सी लेनी टैक्सी ले लेंगे भाई, $12 आएंगे अपने हिस्से, तो ठीक है क्या करें भाई, ये देश है ऐसा भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यार, अजीब बात है। और कार रेंटल भी हमने देख लिया ऑनलाइन, हम सोच रहे थे कार ही रेंट कर लेते हैं, फिर इतना महंगा है तो कार रेंट का आ रहा था भाई $77 पर डे बिना इंश्योरेंस के, तो $100 एक लपेटे में मान के चलो, तो वो भी महंगा ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम पैदल ही चल लेते हैं। तो भाई बाहर आ गए हम, और ये मेरी है 83rd कंट्री बहामास। और एक पता नहीं क्या सिस्टम है, वो कह रही यार $24 तो फिक्स प्राइस ही है यहाँ से जाने का टैक्सी में, जहाँ जितना डिस्टेंस आप जाना चाहते हो। तो यार जाना तो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के तो $24 किसी भी हिसाब से नहीं बनते यार। पूछते हैं जरा यहाँ पे टैक्सी वालों से कि थोड़ा सस्ते में लेके चला जाए, तो सोच सकते हैं। गाड़ियाँ तो वो अमेरिकन मूवीज़ में हम देखते हैं वैसी वैसी सी हैं कई सारी, और वो भी। चलो पैदल चलते हैं, हमने यही सोचा, अब फालतू में पैसे भी खर्च होंगे और कोई भाव भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे हमको। ये लिमोजिन भी बुला सकते हो भाई एज ए टैक्सी में, और सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भाई, ये क्या चल रहा है। ये यूएसए में FBI वालों के पास होती हैं, जैसे मूवीज में देखते हैं हम, और सारी ऐसी खड़ी हैं भाई, कैडिलैक वैडिलैक, ये वो पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई, कौन से ऐसे देश में आ गए हम ऐसे। भाई ये गाड़ी देखो यार कितनी लंबी है, अमीर लोगों का देश है भाई। You're gonna go over, you're gonna pass a place called Stone Cold. ओके Go over the hill, and you're gonna come down to the beach. ओके ओके When you come to the beach, you take a right. ओके When you take a right, it's not too far. ओके, थैंक यू सो मच। Yeah, man. Well, how much you want to pay? 20? 20 में लेनी है? ना नहीं लेनी, छोड़ फिर रहने दे। 15. 20, I'll take you. No, it's too close. Come on, man. You say it's close, but it's a long walk. I'm telling you, I was born here. Thank you so much. $20, I'll take you there. Right there. इट्स ओके। तो भाई अपने वीडियो में जो बंदा देखा, वो टैक्सी में जा रहा था अपनी, रोक के गाड़ी बैक करी रोड पे और कहता कहाँ जा रहे हो, हमने कहा यहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने कहा फिर समझ ही नहीं रहा था, मैं समझाने के लिए मैंने बोला इट्स ओनली 2 किलोमीटर,
कहता ओ यू कैन से 2 किलोमीटर, पर मैं यहाँ पे पैदा हुआ था, मेरे को पता 2 किलोमीटर पता नहीं 200 के बराबर हैं, कितने हैं क्या बोल रहा। फिर आखिरी में क्या, मैंने पहले पूछा कितना रुपए, कहते $25, ठीक है, जो कि फिक्स प्राइस जो मैंने पहले ही बता दिया। फिर हम जाने लगे, हमने कहा नहीं हम चल लेंगे, कहता $20। मतलब बामास में भी हैक कर दिया हमने, मतलब यहाँ पे भी बार्गेनिंग हो जाएगी आपकी। तो अगर आ ही रहे हो यार फिर तो क्या ही बार्गेनिंग करोगे, इतनी दूर इंडिया से आ रहे हो तो। फिर हमने आखिरी रेट थोड़ा मन सा मार के हमने कह दिया $15। फिर माना नहीं, आजा यहाँ से चलें क्या, यहाँ से चलते हैं। फिर माना नहीं $15 में, वो मैंने कहा छोड़। परमवीर कहता है यार 2 किलोमीटर ही है, उस टैक्सी वाले से क्या है छोड़ा, तो कहता नहीं। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं हम चल लेंगे। तो भाई वो टैक्सी वाले को सवारी मिली नहीं होगी एयरपोर्ट पे, तो आया भाई, हम क्रॉस कर रहे थे रोड, पहले तो आगे पी करने लग गया। हमको लगा भाई हम गलत क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग थी नहीं वहाँ पे, कोई चलता ही नहीं होगा यहाँ पे। पर वही बंदा था, परमवीर कहता है ये तो वही बंदा है। तो फिर हमने कहा नहीं चाहिए भाई हमको, हम पैदल चल लिए, अब तो 1.5 किलोमीटर बचा है। तो कहता यू चीप बेगर्स, ऐसे बोल के चला गया। फिर उस साइड चला गया और फिर वापस मोड़ के लाया, वहाँ से भी चिल्ली मार रहा है। तो परमवीर ने भी गाली बोल दी, हम भी क्या कम है, बोल दी, बहुत सारी गालियाँ बोल दिया, वीडियो में तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो भाई ये है यार, मतलब क्या है भाई, नीले नी टैक्सी, अभी इसमें तेरे को क्या हो रहा है। हम बड़ा कह रहे तू मर्सिडीज लेके आ, तेरी टूटी फूटी टैक्सी है, हमने कहा तेरे से मर्सिडीज लेके आ, नीचे जबरदस्ती देने वाली क्या बात है। पर होता ही है, साइड में हो जा। तो चलते हैं। और पता है क्या कह रहा कि भाई आगे ना तुम इस रोड से ऐसे जाओगे, आगे पहाड़ है। मैंने कहा भाई बहामास में कौन से पहाड़ आ गए, दिखा दे लोगों को एक बार, ये पहाड़ है, ये बिल्कुल प्लेन रोड है भाई। इसे पहाड़ बोल रहा था, कैसे पहाड़ चढ़ना है तुम्हें। और अब तो आते वक्त भी नहीं लेंगे टैक्सी इनसे, अब तो पैदल चलेंगे हम भी। रास्ता समझा रहा था, तब भी अपना प्रॉफिट ढूंढ रहा था। हाँ हमको तो पता है, गूगल मैप पे रास्ता पता नहीं हमको। तो मैंने जैसे कहा चिढ़ गया था ना 2 किलोमीटर, वो उसको पता था हम 2 किलोमीटर के हिसाब से पैसे देंगे। वो कह रहा 2 किलोमीटर क्या पहाड़ है। भाई कहाँ पहाड़ है दिखाइए।